नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ सबसे पहले बात करते हैं आज की अहम और बड़ी खबर की। अवैध खनन के मामले में आईएएस अधिकारी बी चंद्रकला के लखनऊ स्थित घर पर सीबीआई की टीम ने छापेमारी की है। लखनऊ के सफायर अपार्टमेंट में स्थित घर पर सीबीआई दस्तावेज खंगाल रही है। बी चंद्रकला पर हमीरपुर के डीएम रहते हुए बड़े पैमाने पर अवैध खनन कराने के आरोप हैं। सीबीआई हाईकोर्ट के आदेश पर अवैध खनन मामले की जांच कर रही है। तो खनन घोटाले में बड़ी छापेमारी यहां पर हुई है। लखनऊ में सफायर अपार्टमेंट में छापेमारी की गई है सीबीआई की टीम के द्वारा। आईएएस अधिकारी बी चंद्रकला के घर पर यह छापेमारी की गई है। फिलहाल ये छापेमारी लगातार वहां पर जारी है। सीबीआई अहम दस्तावेजों को हासिल करना चाहती है। पिछले 2 सालों से खनन का मसला जिस तरीके से सीबीआई लीड कर रही है, वहां पर इस पूरे मामले को इंक्वायर कर रही है। हाईकोर्ट के आदेश पर अवैध खनन की सीबीआई जांच हो रही है। और ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर सीबीआई की टीम जब वहां पर पहुंची उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 101 नंबर का बंगला है, फ्लैट है बी चंद्रकला का लखनऊ में, जहां पर सीबीआई की टीम पहुंची है। और वहां पर 101 नंबर के फ्लैट में सीबीआई की टीम जांच कर रही है। देख सकते हैं आप सीबीआई की टीम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, और ग्राफिक्स की मदद से आपको संपूर्ण जानकारी यहां पर दे रहे हैं। खनन घोटाले में बड़ी छापेमारी यहां पर, जांच यहां पर सीबीआई की पूरी हुई है, छापेमारी वहां पर पूरी हुई है। ये यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्व समाजवादी सरकार में हुए अवैध खनन के मामले को लेकर आज सीबीआई कई स्थानों पर छापेमारी कर रही है। तत्कालीन हमीरपुर की जिलाधिकारी बी चंद्रकला के लखनऊ आवास पर छापेमारी चल रही है, तो वहीं दिल्ली के ठिकाने पर भी छापेमारी सीबीआई कर रही है। अवैध खनन से जुड़े कई खनिज माफियाओं के आवासों पर भी इस समय छापेमारी चल रही है। जालौन में राम अवतार राजपूत के आवास पर छापेमारी चल रही है, और जालौन के ही दूसरे खनिज माफिया करण सिंह राजपूत के आवास पर भी छापेमारी चल रही है। हमीरपुर में समाजवादी पार्टी के एमएलसी रमेश मिश्रा, जो खनिज माफिया भी हैं, कई खदानों में अवैध खनन किए हैं, करोड़ों की अकुत संपत्ति जुटाई है, उनके आवास पर भी छापेमारी चल रही है। वहीं हमीरपुर के सतदेव दीक्षित खनिज माफिया के आवास पर भी सीबीआई छापेमारी कर रही है। इस छापेमारी से सीबीआई उन तमाम सबूतों और दस्तावेजों को एकत्र करने का प्रयास करेगी जो 2 सालों से हुई जांच में सीबीआई के हाथ नहीं लगे थे। कैमरामैन रमेश के साथ नरेंद्र यादव, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश, लखनऊ। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के उसी सफायर अपार्टमेंट में खड़ा हूं, जहां पर स्थित आईएएस बी चंद्रकला के इसी फ्लैट पर सीबीआई ने छापा मारा है। बी चंद्रकला पर आरोप है कि जब वो हमीरपुर की जिलाधिकारी थी तो उस वक्त उन्होंने नियमों और कानूनों को ताक में रख कई अवैध पट्टे दिए थे, जिसके खिलाफ जब हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई तो हाईकोर्ट ने उन अवैध पट्टों को रद्द करते हुए सीबीआई को इस अवैध खनन से जुड़ी जाँच करने का निर्देश दिया था। जिसके बाद जब सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की तो उसमें हमीरपुर की तत्कालिक जिलाधिकारी बी चंद्रकला, संध्या तिवारी और भवनाथ के ऊपर जो प्रथम दृष्टया जांच हुई, उस जांच में जो अवैध खनन के आरोप लगे थे उसमें उनकी भूमिका संदिग्ध नजर आई। और इसी के चलते आप देख सकते हैं कि अब बी चंद्रकला के इस 101 नंबर फ्लैट में सीबीआई अधिकारी इस वक्त रेड डाल रहे हैं। इस वक्त करीब आधा दर्जन से अधिक सीबीआई अधिकारी मौजूद हैं और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो बी चंद्रकला पर आरोप है अवैध खनन का, उससे जुड़े दस्तावेज खंगाल रहे हैं। सीबीआई को उम्मीद है कि इस फ्लैट से उन्हें कुछ अहम दस्तावेज मिल सकते हैं, जिसके आधार पर बी चंद्रकला की अवैध खनन में संलिप्तता की पुष्टि हो सकती है। सिर्फ इस वक्त बी चंद्रकला के ऊपर ही नहीं बल्कि हमीरपुर के सपा एमएलसी रमेश मिश्रा सहित अवैध खनन से जुड़े उन तमाम माफियाओं के खिलाफ भी सीबीआई रेड की इस वक्त रेड चल रही है, जिन पर अवैध खनन में शामिल होने का आरोप लगा है। ऐसे में इस अवैध खनन में शामिल रहे आईएएस अधिकारियों के साथ नेताओं व कई अन्य लोगों की भी हालत खराब हो गई है, या यूं कहें कि हड़कंप मच गया है। अब देखना यह होगा कि सीबीआई की इस रेड के बाद क्या सामने आता है। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखनऊ।
तो बीच चंद्रकला पर आपको बता दें कि हमीरपुर में जिलाधिकारी रहते हुए अवैध खनन कराने के आरोप पर यहां पर यह छापेमारी की गई है। इधर जालौन में भी 2 मोरंग ठेकेदारों के आवास पर सीबीआई की छापेमारी की गई। एक ठेकेदार का नाम राम अवतार राजपूत है, जो बीएसपी का एक पदाधिकारी भी है। दूसरे ठेकेदार का नाम करण सिंह राजपूत है। ये दोनों ही ठेकेदार मोरंग की खदान चलाते हैं। दोनों पर सीबीआई की कार्रवाई पर मोरंग ठेकेदारों में हड़कंप मच गया है। इधर हमीरपुर में भी आज सीबीआई 2 बड़े मोरंग व्यवसायियों के घर छापेमारी कर रही है। दोनों व्यवसायियों के नाम रमेश मिश्रा और सत्यदेव दीक्षित हैं। दोनों के घरों की अलमारियों ने घरों के ताले तोड़े और सोफे और बेडों को खोलकर भी तलाशी वहां पर की जा रही है। तो रमेश मिश्रा और सत्यदेव दीक्षित के घर पर वहां पर छापेमारी, सीबीआई की टीम वहां पर पूछताछ कर रही है। मोरंग व्यवसायी के घरों में अलमारियों के ताले तोड़े गए हैं। सीबीआई की 15 सदस्यीय टीम कार्रवाई करने में वहां पर जुटी हुई है। अवैध खनन पर हमीरपुर में सीबीआई की टीम ने छापेमारी की है। 2 बड़े मोरंग कारोबारियों के घर पर छापेमारी की गई है। तो यहां पर इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर, अवैध खनन पर कई जगहों पर सीबीआई की टीम ने आज छापेमारी की है। आईएएस बी चंद्रकला के साथ साथ कई मोरंगा का काम करने वाले लोगों पर भी कार्रवाई वहां पर हुई है। सीबीआई की टीम ने वहां पर उनसे पूछताछ भी की है। कानपुर में सीबीआई टीम का छापा पड़ा है। एसपी एमएलसी रमेश मिश्रा के घर पर टीम मौजूद है। हमीरपुर से एमएलसी हैं रमेश मिश्रा। मोरंग खदान मामले में छापेमारी हुई है। तो रमेश मिश्रा के घर पर सीबीआई की टीम वहां पर मौजूद है। वहां पर भी छापेमारी की गई है। हमीरपुर से एमएलसी हैं रमेश मिश्रा। मोरंग खदान मामले में छापेमारी हुई है। सीबीआई की टीम ने वहां पर पहुंचकर छापेमारी की है। कानपुर में सीबीआई टीम ने छापा डाला है। और बातचीत करने के लिए राजीव प्रताप सिंह हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। नरेंद्र यादव लखनऊ से हमारे साथ हैं। ऋषभ मणि भी बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ, अगर फिलहाल की स्थितियों की बात करें तो क्या जानकारियां निकलकर सामने आ पा रही हैं? किस तरीके से पूरा शिकंजा सीबीआई की टीम ने आज कसा है? अनुपम, देखिए 12 ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है, जिसमें नई दिल्ली, नोएडा, लखनऊ, कानपुर, हमीरपुर और जालौन शामिल हैं। इसमें बी चंद्रकला के घर पे छापा पड़ा है। लखनऊ में एक हमीरपुर के पूर्व डीएम भवनाथ सिंह है। अभी जानकारी मिल रही है कि भवनाथ सिंह के आवास पर भी सीबीआई छापेमारी कर रही है। रमेश चंद्र मिश्रा के हमीरपुर के आवास पर छापेमारी चल रही है। रमेश चंद्र मिश्रा के कानपुर के आवास पर छापेमारी चल रही है। तो कुल मिलाकर अवैध खनन का सिंडिकेट जो पिछली सपा सरकार की रेजीम में था, उस पूरे सिंडिकेट। ऋषभ, ये बताइए, क्या सीबीआई ने कोई एफआईआर दर्ज की है? क्या चंद्रकला की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है? इस तरह की जो खबरें आ रही हैं, इस बारे में कोई अपडेट्स मिल पा रहे हैं आपको? अनुपम, देखिए सीबीआई इसमें एफआईआर पहले ही दर्ज कर चुकी है। हाईकोर्ट इसकी मॉनिटरिंग कर रही है पूरी जांच की। हाईकोर्ट के आदेश पर ही एफआईआर दर्ज हुई थी और पहले भी कई दफा पूछताछ अलग अलग लोगों से, ठेकेदार है, जो पट्टाधारक है, उनसे हो चुकी है। खनन विभाग के कई अधिकारियों से भी पूछताछ हो चुकी है। लेकिन छापे की ये अब तक की पहली कार्रवाई है। अभी ये कहना तो जल्दबाजी होगी कि इसमें कोई गिरफ्तारी होगी या नहीं, लेकिन जिस तरीके से सीबीआई काम कर रही है, जिस तरीके से बिल्कुल ऋषभ, आएंगे आपके पास। राजीव हमारे साथ है। राजीव, क्या अपडेट्स आपको मिल पा रहे हैं? जानकारी निकल रही है कि आईएएस बी चंद्रकला के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और प्राथमिक जांच के बाद सीबीआई ने यह एफआईआर दर्ज की है।
अनुपम, जैसा जिस तरह से सपा कार्यकाल में हमीरपुर में एक बड़े स्तर पर अवैध खनन हुआ था, उस मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने जो प्राथमिक जांच की थी उसमें जो आईएएस बी चंद्रकला या जो सपा एमएलसी रमेश चंद्र सहित तमाम अवैध खनन माफियाओं की भूमिका संदिग्ध रही थी, जिसके आधार पर सीबीआई ने इन लोगों के खिलाफ पहले एफआईआर दर्ज की है और आज उनके ठिकानों पर अलग अलग छापेमारी की है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है कि जो छापेमारी हुई है उस दौरान कई अहम दस्तावेज मिले हैं, जिससे कहीं न कहीं इस अवैध खनन की पुष्टि होती है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि अब सीबीआई कभी भी आईएएस बी चंद्रकला और सपा एमएलसी रमेश मिश्रा समेत जो इस पूरे सिंडिकेट में काले कारोबार में शामिल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी कर सकती है, क्योंकि पहले ही भी सीबीआई हमीरपुर में कैंप करके वहां से जो खनन अधिकारी थे उससे पूछताछ की थी, वहां के ऑफिस में बाबुओं से पूछताछ हुई थी और कई अहम दस्तावेज जुटाए थे। ऐसे में जो आज छापेमारी हुई है और जो इस पूरे अवैध कारोबार से जो दस्तावेज मिले हैं वो खासा अहम है सीबीआई के लिए और इसी के आधार पर यह कहा जा सकता है, सीबीआई का से जुड़े सूत्रों का यह दावा है कि आईएएस बी चंद्रकला समेत जो इसमें अन्य लोग शामिल हैं उनकी अब सीबीआई किसी भी समय गिरफ्तारी भी कर सकती है, क्योंकि खुद जैसा कि ऋषभ ने बताया कि इस मामले की हाईकोर्ट निगरानी कर रहा है और ये एक बड़ा चर्चित मामला रहा है। और जिस तरह से 2012 में जब बी चंद्रकला वहां पर डीएम थी तो वहां पर जो ई टेंडरिंग के जरिए खनन के टेंडर देने की व्यवस्था की गई थी, उसको दरकिनार करते नियम कानून को ताक में रखकर उन्होंने अपने चहेतों को टेंडर दिया था। वहां पर कोई परिवार के लोग मौजूद हैं, स्थानीय लोगों में कोई चर्चा, इसी तरह की और जानकारियां वहां से मिल पा रही हैं? देखिए, जो ये सफायर अपार्टमेंट है इसमें अधिकतर आईएएस अधिकारियों के बंगलों हैं, आवास हैं, तो ऐसे में क्योंकि जब छापा पड़ा तो उस वक्त बी चंद्रकला यहाँ इस फ्लैट में मौजूद नहीं थी। सीबीआई के ऑफिसर जब मौके पर पहुंचे तो उन्होंने ताला खोलकर इसमें रेड मारी और करीब 2 घंटे तक इस आवास से जो अवैध खनन से जुड़े तमाम उन पर आरोप हैं उससे जुड़े दस्तावेज कलेक्ट किए हैं और करीब 1 दर्जन अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने 2 घंटे की सघन तलाशी करने के बाद कई अहम दस्तावेज यहाँ से वो ले गए हैं, जिसके आधार पर ये कहा जा रहा है कि जो राजधानी लखनऊ में, दिल्ली में, नोएडा में और जो आईएएस भवनाथ के पास से भी जो छापेमारी की बात आ रही है, उसके साथ ही साथ जो खनन माफिया रमेश मिश्रा रहे हैं उनके आवास से भी जो दस्तावेज अब तक मिले हैं उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि ये काफी अहम दस्तावेज हैं और इनके आधार पर सीबीआई कभी भी इस अवैध कारोबार से जुड़े इन लोगों की गिरफ्तारी कर सकती है। बिल्कुल राजीव, आएंगे अब आपके पास। नरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, क्या अपडेट्स मिल पा रहे हैं आपको? सीबीआई की टीम ने जिस तरीके से कई जगहों पर छापेमारी की है, जालौन में भी, हमीरपुर में भी, वहां से क्या अपडेट्स आपको मिल पा रहे हैं? अनुपम, ये जो छापेमारी की गई है ये बहुत बड़े स्तर पे छापेमारी की गई है। इसमें सीबीआई के हाथ तमाम वो सबूत लग चुके हैं, पहले ही लग चुके हैं, क्योंकि सीबीआई 2 सालों से लगातार जांच कर रही है। इसमें तत्कालीन जिलाधिकारी बी चंद्रकला और तत्कालीन जिलाधिकारी भवनाथ सिंह और संध्या तिवारी, इन तीनों जिलाधिकारियों से पूछताछ पहले ही कर चुकी थी और ये जिन खनिज विभाग के अधिकारी और शामिल हैं उनसे भी पूछताछ हुई थी, डायरेक्टर से भी हुई थी और खनिज माफियाओं से हुई थी। ये फाइनली रेड इसलिए की गई है कि जो अकूत संपत्तियां इकट्ठा की गई हैं, मोरंग की लूट करके, चोरी करके, उन संपत्तियों का ब्यौरा खंगालने के लिए, उनका रिकॉर्ड और दस्तावेज प्राप्त करने के लिए सीबीआई छापेमारी कर रही है, क्योंकि सीबीआई के पास पहले ही वो पुख्ता सबूत हाथ लग चुके हैं कि करोड़ों, हजारों करोड़ रुपए का जो मोरंग का चोरी किया गया है वो संपत्तियां कहां है, उसको सीज करने की अब कार्रवाई करेगी। उन्हीं दस्तावेजों के लिए सीबीआई छापेमारी कर रही है, ना कि और कोई सबूत जुटाने के लिए। विभागीय हेरा फेरी करके जिस तरीके से प्रदेश सरकार के आला अधिकारी, खनिज विभाग और खनिज माफिया, इन तीनों का गठजोड़ जो हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया था, उसकी चोरी किया था, वो कहां कहां पे छुपा के रखा गया है, उससे चल और अचल संपत्तियां कहां कहां पे बनाई गई हैं, उसके दस्तावेज और सबूत इकट्ठा करने के लिए सीबीआई की बिल्कुल नरेंद्र, आएंगे हम आपके पास। एक बार ऋषभ से रिएक्शन लेते हैं। ऋषभ, जो अपडेट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक कब तक ये स्थितियां साफ हो पाएंगी कि जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके बाद आने वाले वक्त में और क्या कुछ कार्रवाई पूरे प्रदेश में देखने को मिल सकती है? अनुपम, देखिए, ये सीबीआई की ओर से हाईकोर्ट के आदेश पे एफआईआर दर्ज हुई है हमीरपुर जिले में, जिसके बाद तमाम जांच के बाद ये छापेमारी चल रही है। अभी जो मेरे पास अपडेट आई है उसके मुताबिक 3 और आईएएस अधिकारियों के यहाँ भी छापेमारी की मुझे सूचना मिली है, भवनाथ सिंह, संध्या तिवारी और विवेक वार्ष्णेय। हालांकि अभी ये सीबीआई की सोर्सेज से ही मुझे जानकारी मिली, सीबीआई ने ऑफिशियली इसको कंफर्म नहीं किया है,
लेकिन मान के चलिए ये सूत्र इसको कंफर्म कर रहे हैं, शाम तक ये भी कंफर्म हो जाएगा और इसके बाद से यह तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि हमीरपुर, जालौन, उरई, झांसी का जो पूरा रीजन बुंदेलखंड वाला था, वहां पर सपा की रेजिम के दौरान जमकर अवैध खनन हुआ है, जिसमें उस वक्त के सत्ताधारी दल के नेता, ठेकेदार, पट्टेदार और खनन और जिला विभाग के जो अधिकारी थे वो सभी शामिल थे। सीबीआई ने एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन की है और आज छापेमारी से जो भी उनको प्रूफ मिलेंगे उन दोनों को मिलाकर ही माना जा सकता है कि आगे इसमें कुछ गिरफ्तारियां होंगी और लगातार हाईकोर्ट भी इस पूरी जांच के ऊपर अपनी नजर बनाए हुए हैं। बिल्कुल ऋषभ, आएंगे हम आपके पास। राजीव, जिस तरीके से सीबीआई की टीम आई, जिस तरीके से चंद्रकला के घर पर गई, काफी दस्तावेजों को खंगाला, क्या चंद्रकला के परिवार की तरफ से, क्या और किसी व्यक्ति की तरफ से वहां पर कोई बातचीत की गई है? चंद्रकला फिलहाल कहां है, इस बारे में कोई अपडेट मिल पाया है? देखिए अनुपम, जब राजधानी लखनऊ के इस सफायर अपार्टमेंट पे उनके आवास पर छापा मारा तो उस दौरान न तो चंद्रकला मौजूद थी, न तो उनके परिवार का कोई सदस्य इस फ्लैट पर मौजूद था। लेकिन उसके बावजूद जो सीबीआई की टीम थी वो उस फ्लैट के अंदर घुसी और यहाँ पर तमाम अहम दस्तावेजों को कलेक्ट किया। जैसा कि सीबीआई देश की प्रतिष्ठित जाँच एजेंसी है, तो जब FIR सीबीआई ने दर्ज की थी तो वो भी प्राथमिक जाँच के आधार पर ही की थी, जिस जाँच में कहीं न कहीं इन लोगों की भूमिका जो थी वो संदिग्ध थी और उसी के चलते इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई। ऐसे में जो आरोप उन पर लगे हैं उनसे जुड़े दस्तावेजों को जुटाने के लिए बिल्कुल राजीव, रोकेंगे आपको। जालौन से हमारे संवाददाता प्रदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, बताइए वहां पर क्या स्थिति है? जालौन में भी छापेमारी हुई है सीबीआई की, कहां छापेमारी हुई है, क्या कुछ पूछताछ वहां पर हुई है? बताइए विस्तार से। सर जी, आपको बता दूं कि काफी समय से, काफी घंटों से यहाँ पर लगातार छापेमारी चल रही है। यहाँ के दो बड़े बालू माफिया हैं, जो कि रामअवतार राजपूत और करण राजपूत है, जो कि हमीरपुर और जालौन में काफी अरसे से, काफी समय से लगातार बालू खनन के व्यापार में संलिप्त थे। उनके आज सुबह से ही सीबीआई ने छापामारी की है और लेकिन एक सबसे बड़ी बात देखने को ये आ रही है कि ये काफी समय से इस बालू के व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक ये कैसे बचे रहे जबकि बराबर सीबीआई की नजर इनके ऊपर बनी रही है। आज जब सीबीआई ने वहाँ पे छापामारी की है तो वहाँ पर किसी को भी अंदर आने जाने की इजाजत नहीं है और अंदर काफी घंटों से कागजातों को खंगाला जा रहा है और खोज की जा रही है कि क्या सही और क्या गलत मिल पाया है। ये देखते हैं आगे कितने समय बाद सीबीआई बाहर निकल के इस चीज का खुलासा करती है। बिल्कुल प्रदीप, अभी भी छापेमारी वहां पर चल रही है क्या? कुछ लोगों से और बाकी जो लोग जिनके नाम आपने लिए उनसे भी पूछताछ हुई है? हाँ, उन दोनों लोगों से अभी बराबर पूछताछ की जा रही है और उनकी दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। अब ये देखने की बात है कि निकल के सीबीआई क्या मीडिया से मुखातिब होती है और क्या ये खुलासा करती है कि इन लोगों के पास कितनी संपत्ति, नामी और बेनामी संपत्ति पाई गई है और ये बालू खनन में कहाँ तक संलिप्त पाए गए हैं। अगर बात करें जालौन की, तो इनका जो वजूद है वहां पर, इन लोगों का जिनके यहाँ छापेमारी हुई है, उनकी क्या इमेज है? किस तरीके से पिछले रिजीम में, पिछली सरकार में उन्होंने किस तरीके से चीजों को किया, इस बारे में कोई आरोप या कोई चीजें निकल करके सामने आ पाई हैं? एक चीज आपको निश्चित तौर पे साफ तौर पे बता दूं कि ये काफी समय से, काफी सालों से, काफी वर्षों से ये बालू के व्यवसाय में जुड़े हुए हों और एक बड़ा नाम है इन दोनों लोगों का। रामअवतार राजपूत और करण सिंह राजपूत का बहुत बड़ा नाम है बालू व्यवसायियों में और ये काफी हर सरकार में, कोई भी सरकार आए, चाहे सपा की सरकार आए, चाहे बसपा की सरकार आए, चाहे भाजपा की ही क्यों सरकार ना हो, लेकिन ये लगातार बातचीत कर रहे हैं। अमित गंजू हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर कानपुर से। अमित, बताइए वहां पर भी छापेमारी हुई है सीबीआई की, कहां पर यह छापेमारी हुई है और क्या कुछ निकलकर अब तक सामने आया है? देखिए अंतम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि खनन का जो जिन है, जो बोतल में अभी तक कहीं ना कहीं उभर के अब बाहर आया है और उसके तार कहीं ना कहीं एक दूसरे लिंक होते चले जा रहे हैं। जिस प्रकार से IAS बी चंद्रकला की छापेमारी हुई तो वहीं जालौन में, उसके अलावा कानपुर में जो MLC जिनका खनन में हमेशा से लिप्त रहना पाया गया। इससे पूर्व में भी जांचों की जब बात चली थी तो कहीं ना कहीं सत्ता और सत्ता गलियारे चलते उन जांचों पर कहीं ना कहीं मरहम लगा के उनको दबा दिया गया। अगर आप सीबीआई का जब ये मामला उभर के आया तो कानपुर में नौबस्ता के उनके आवास लगभग पिछले 2 घंटे से सीबीआई की टीम लगभग 12 सदस्यीय टीम है जो छापेमारी कर रही है और इसमें बाहर सुरक्षा बल से में कुछ कर्मी भी लगाए गए हैं। उनसे पूछताछ के सारे दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और यहाँ तक कि विधायक जो है, इनके भाई पूर्व विधायक भी है, खुद एक MLC है, तो कहीं ना कहीं
पूरा सीबीआई ने अपना पूरा जो प्लान वे में एक पूरा जाल बिछा है, इनको ट्रैप किया गया है। और खनन की अगर बात करें, कदौरा की बात करें, जो 7 खदानें थी टोटल, ये 2014 की अगर बात की जाए, 2015 और 16 की भी बात की जाए, तो उस दौरान एक लंबा नेटवर्क था जिसमें बड़े मॉडर्न के कारोबारियों के साथ इनकी लिप्तता थी और 73 से ज्यादा ऑपरेशनल ट्रक्स चलते थे। उस पर भी अगर हम सूत्रों की माने उस बिंदु पर भी जांच हो रही है। और कानपुर के अलावा कानपुर और हमीरपुर दोनों जगह टीम, तो हमीरपुर के लिए भी एक टीम रवाना हो गई है। अब से कुछ देर बाद जब उनके जो वहाँ अड्डी जिसे कहा जाता है, जहाँ उनकी एक बैठकी हुआ करती है, जहाँ जब पेपर, तो उस पर भी टीम को भेजा गया। देखना ये होगा कि जब सीबीआई की जांच समाप्त होती है तो क्या चीजें और कितने दस्तावेज सीबीआई अपने साथ लेके जाती है। जी बिल्कुल अमित, नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। प्रदीप, अमित, आपका, ऋषभ, राजीव और नरेंद्र, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से बी चंद्रकला के आवास से बाहर वहां पर सीबीआई के अफसर निकले हैं, वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई और बाकी चीजों को भी हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से वहां पर सीबीआई की टीम ने जाकर के बाकायदा वहां पर ताला तुड़वा करके वहां पर चीजों को देखा है। तमाम चीजें यहां पर निकलकर सामने आ रही हैं, जिनको हम लगातार दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।